हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए करके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहले यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट में, उसका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों आते हैं सीधे वीडियो पे और न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए, सबसे पहले आपको कुछ फार्मूलों पे ध्यान देना होगा। जैसे पहला फार्मूला, जो किसी भी वस्तु पे आवेश की मात्रा जो होती है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, इसका फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। ये फार्मूला है बच्चों। इसमें पॉजिटिव साइन जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी, तब आता है, और निगेटिव साइन तब आता है जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तब आता है। तो ये चार्ज के लिए ये वाला फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी पे ही आप लोगों के शुरू के सब क्वेश्चंस लगेंगे। ओके, इसके बाद दूसरे फार्मूले की बात करें तो दूसरा फार्मूला जिसपे इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं वो है कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। अब बच्चों, कूलम्स लॉ जो है, कूलाम का नियम है, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में है कि अगर दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है F इक्वल्स K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। तो ये फार्मूला है, यहाँ पे जानते रहिए। K जो है एक कांस्टेंट है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इतना होता है। ओके, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है। तो अभी हम लोग इसी वाले फार्मूले पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फिर जैसे जैसे फार्मूला आगे आता रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, पॉइंट चार्ज के कार्ड, एक डायपोल के कार्ड, तो जैसे जैसे भी फार्मूला आगे मिलता रहेगा तो हम आपको उसी स्टेप बाय स्टेप समझाते रहेंगे। ओके, तो फिलहाल इसी पर हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि टाइम कम है। तो शुरू करते हैं वीडियो को और आते हैं सीधे सीधे न्यूमेरिकल पे। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन पे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। दिया है अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होता है। बच्चों, अल्फा कण पर आवेश, देखो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं बच्चा, प्रोटॉन, जब अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं तो Q बराबर n इंटू ई से n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 प्रोटॉन है। तो Q बराबर 2 इंटू ई, तो Q बराबर 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो Q इक्वल्स हो गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये आ गई क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। बच्चों, जब नेगेटिव चार्ज होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमने शुरू में ही बताया कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो ऋण आवेश आता है, इस चीज को याद रखेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, लिखा है चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो हमको क्वांटिटी ऑफ चार्ज दिया गया है 1 कूलाम। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये हमसे पूछा गया। तो n की वैल्यू हमसे पूछा गया है, e की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम होता है। तो इसी पे आप मान रख दीजिए, फार्मूला होता है Q बराबर n इंटू ई। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा तो Q बाई ई होगा। तो n इक्वल्स Q की वैल्यू 1 और e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसको जब आप सरल करेंगे तो ये आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन।
तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक चालक पर 2.4 Q बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम का धनावेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है यह हमको फाइंड करना है। ई की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो फार्मूला लगा देंगे Q बराबर N इंटू ई, तो N इक्वल्स Q बाई ई। तो N इक्वल्स Q की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इससे कैंसिल होगा। 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये हमको मिलेगा N इक्वल्स 10 का गुणा कर देंगे 24/1.6, या आप इसको लिख सकते हैं 240/16। 2 से काट दीजिए तो 2 8 16, 2 से इसको काट दीजिए 120। अब इसको अगर आप 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, इसको काटेंगे तो 8 कम 8 और 8 4 12, 8 5 40 मतलब 15। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा N की वैल्यू 15। तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी हो रही है? 15 इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना था। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज दिया गया है? इसमें लिखा है एक वस्तु पर Q बराबर 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो N की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला Q बराबर N इंटू ई, तो यहाँ से N बराबर Q बाई ई। तो N बराबर Q की वैल्यू 4.8 गुणे 10 की घात -19 इतना हो गया, डिवाइड बाई ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो ये इससे कैंसिल, 16 3 48। तो यहाँ से हमको मिल गया N की वैल्यू 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज दिया गया है कि 7N14 मतलब नाइट्रोजन दिया है। तो नाइट्रोजन के नाभिक पर कूलाम में आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। संकेत भी दिया, नाभिक में 7 प्रोटॉन है। वैसे भी जो नाभिक पर चार्ज होता है N इंटू ई, इसमें N जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर चार्ज होता है। तो Q बराबर N की वैल्यू कितना है, जो इसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉनों की संख्या है, तो ये कितना है 7। फिर गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो Q बराबर इसका गुणा कर दीजिए, 7 6 42, 7 1 7 4 11, एक अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो 11.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होगा। कैसा आवेश होगा? धनावेश, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो सबसे पहले देखिए 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और अधिकता के कारण जो चार्ज होता है दैट इज निगेटिव चार्ज। तो कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। तो इसमें जो प्रकृति आपसे पूछा गया है वो आपका निगेटिव हो गया। कूलाम में आवेश की मात्रा बताना है, Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फार्मूला Q बराबर N इंटू ई। तो Q बराबर 1500 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19, इसका गुणा कर लीजिए। तो 15 छक 90, पहले 2 0, 15 छक 90, फिर 15 1 कम 15 और 15 में 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 24। एक बार फिर से गुणा मिलान कर लेते हैं। 15 छक 90 और 15 1 कम 15, 15 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, गुणे 10 की घात -19 और दशमलव को इधर लेकर के आइए तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर दशमलव 1 2 3 अंक इधर आया तो घात 3 प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -16 कूलाम। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4 गुणे 10 की घात -16 कूलाम। तो ये इस सवाल को लगाने का तरीका होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है
कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर से अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इलेक्ट्रॉन की कमी से जो चार्ज आता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो n की वैल्यू हमको पहले से ही दिया गया है 500। इस पर आवेश की प्रकृति पूछा गया, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आवेश की मात्रा q आपको फाइंड करना है, तो फार्मूला लगा दीजिए q बराबर n इंटू ई। तो q बराबर n की वैल्यू कितनी दी गई है? 500, और e की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19। सरल कर लीजिए, 16 पच्चे 80 और 2 0, एक अंक पे दशमलव लगा दो, गुणे 10 की घात -19, 0.2 अंक इधर कर दीजिए, 8 गुणे 10 की घात -17 इतने कूलाम। तो क्यू की वैल्यू 8 गुणे 10 की घात -17 कूलाम। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बच्चों कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक हमको दिया गया है 81 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक को K से दिखाते हैं, ये दिया गया है 81 है। इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मान क्या होगा? निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन, ये आपको ज्ञात करना है, एप्सिलॉन r, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, और ये आपको फाइंड करना है बच्चों। अगर परमिटिविटी या फ्री स्पेस, जिसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। एप्सिलॉन r को बोलते हैं रिलेटिव, उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसको सापेक्ष या निरपेक्ष वैद्युतशीलता बोलते हैं, और ये K को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर बच्चों में तीनों के बीच रिलेशन देखूं तो ये हम लोग पढ़े हैं थ्योरी क्लासेस में कि तीनों के बीच रिलेशन होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन r से है। ओके, तो यहाँ से एप्सिलॉन r इक्वल्स कितना हो जाएगा? तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन r इक्वल्स k की वैल्यू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो एप्सिलॉन r इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको मिलेगा 7.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस, पूरा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद, एक मिनट, लेट मी कैलकुलेट इट। तो अगर हम इसको पूरा सरल करते हैं तो ये हमको मिलेगा इतने गुणे 10 की घात -10, इतना, तो इतना आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, इसकी यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इतना आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कंपटीशन की दृष्टि से इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज दिया गया है? दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10 की घात -15 मीटर है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में दिया गया है r कितना है? 4 × 10 की घात -15 मीटर। ओके, हमको फोर्स रिपल्सन का फाइंड करना है। दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी सेम है, Q1 Q2, दोनों प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है मतलब 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम, इसी के बराबर है। अब फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला होता है कूलाम का नियम, K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F इक्वल्स के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 दोनों का गुणा कर दो 2 बार, इसी का गुणा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2.56 इंटू 10⁻19। देखो Q1 का मान इतना रखोगे 1.6 गुणे 10⁻19, Q2 का भी मान 1.6 गुणे 10⁻19, दोनों का गुणा करोगे तो 2.56 इंटू 10⁻19 19 38, 19 दूनी 38, ये हमको मिलेगा, ये इतना। और फिर बटे आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर कर दोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 10 की घात 15 का स्क्वायर 10 की घात 30, ये इससे कटेगा 10 की घात, ये आ जाएगा 8, और 10 की घात -8 से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा। अब ये हमको कैलकुलेशन पे मिलेगा F बराबर 2 का इसमें गुणा कर दोगे, 10 का गुणा कर देंगे तो 9 गुणे 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 25.6 और फिर बटे 16, कितना मिल गया। अब अगर हम इसको पूरा सरल करते हैं तो पूरा सरल करने के बाद ये बच्चों एट लास्ट हमको मिलता है 14.4 न्यूटन। कितना मिलता है? 14.4 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज दिया गया है? एक यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? ओके, पहली चीज देखिए, ये यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम जब एक अल्फा कण निकाला तो अल्फा कण इससे किसी क्षण कितनी दूरी पर है? 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। बच्चों याद रखो कि अगर कोई भी परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो यूरेनियम है 92, 238 है। अगर इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाला तो अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद जो नया इसका एटॉमिक नंबर मिलेगा वो 90 और मास नंबर हो जाएगा 2। अब ये यूरेनियम रहेगा नहीं, यूरेनियम से किसी नए एटम में बदल जाएगा। तो उस नए एटम का मान हम लोग कुछ रख देते हैं, मान लो X है तो इसका एटॉमिक नंबर 90 हो जाएगा और इसमें 234। याद रखो जब अल्फा कण निकलता है तो मतलब हीलियम का भारी नाभिक निकलता है और इसके कारण इसके परमाणु क्रमांक में 2 की और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। तो ये एक एटम बचा, ये वाला, और एक अल्फा कण, तो ये दोनों बचे। मतलब एक का परमाणु क्रमांक 90 है तो इसका मतलब इसके पास 90 प्रोटॉन है। तो 90 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर ई आवेश, ई का मतलब 1.6 × 10⁻19, तो एक प्रोटॉन पे ई आवेश, तो 90 प्रोटॉनों पे 90 ई आवेश। एक तो इस पर चार्ज हो गया और दूसरे पर कहा गया कि एक अल्फा कण है तो दूसरा अल्फा कण पर कितना आवेश? तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं तो मतलब 2e के बराबर आवेश। तो ये वाली वैल्यू हो गई Q1 की और ये वाली वैल्यू हो गई Q2 की, और इनके बीच की डिस्टेंस हमको दिया गया। अब फोर्स पूछा गया है तो फोर्स का फार्मूला हम लोग लगाते थे कूलाम्ब के नियम से, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इससे लगा देंगे F बराबर 9 × 10⁻9, फिर गुणे Q1 का मान 90E और Q2 का मान 2E, तो 90 और 2 का एक साथ कर लो गुणा, और E का E में गुणा करोगे, E का मान 1.6 × 10⁻19, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2.56 × 10⁻38, और फिर बटे इसका स्क्वायर कर दोगे, 9 का स्क्वायर 81, फिर गुणे 10⁻15 का स्क्वायर 30। तो ये इससे कैंसिल होगा 10⁻8, और ये इससे कैंसिल होगा तो 10 बचेगा। 9 का इससे काट दो तो 9, और 9 से इसको काट दोगे तो 10। अब क्या क्या चीजें बच रही हैं? तो F बराबर बच रहा है 10 का 10 में गुणा कर दोगे 100, और फिर गुणे 2, और फिर गुणे 256, 2 अंक पे दशमलव, 100 का गुणा कर दो, दशमलव हट जाएगा तो 2 × 6 12, 2 × 5 10, 10 × 11, 2 दूनी 4 1 5, 512 न्यूटन। 2 × 6 12, 2 × 5 10, 1 11, 2 दूनी 4 1 5, इतने न्यूटन। ये आ जाएगा F का। तो कितना फोर्स काम करेगा दोनों के बीच? 512 न्यूटन का। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज़ दिया गया है, दो अल्फा कण, दो बच्चों यहाँ पे अल्फा कण है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम के दो कण परस्पर, पहले तो दो अल्फा कण है कि क्या है, लेट मी चेक इट। एक बार हम इसको क्लियर कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। यस बच्चों, दो अल्फा कण की ही बात की जा रही है। आ जाइए, उसी की बात हो रही है, तो उसी को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा। तो अल्फा कण है, तो दो अल्फा कण के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, इसको हम एफ ई से दिखा देते हैं। एफ ई बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के का मान 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 एक अल्फा कण पे 2e मतलब 2e के बराबर आवेश होता है, तो 2e का मान अभी रख लेंगे और फिर उसके बाद फिर Q2 का मान फिर से 2e ये हो गया और e का e में गुणा कर देंगे तो e स्क्वायर मतलब e स्क्वायर का मान 2.56 गुणे 10 की घात -38। ओके, इतना हो गया। फिर बटे दोनों परस्पर कितनी दूरी पर है, 0.1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात ऋण 11 मीटर और इसका स्क्वायर कर दोगे तो 10 की घात ऋण 22। ओके, इतना हो गया। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी मान लेते हैं। तो एफ जी का मान होता है, एफ जी बच्चों पहले देखो अच्छे से चीजों को समझो। एफ ई का जो फार्मूला लगाया गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाया गया, तो के का मान तो 9 गुणे 10 की घात 9 हमको पता ही है। इसका मान है 2e, इसका भी मान है 2e क्योंकि दोनों अल्फा कण है, तो 2 का 2 के साथ गुणा करके पहले लिखा गया यहाँ पे। फिर e का e में गुणा हो जाएगा तो e स्क्वायर और e का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 उसका स्क्वायर कर दोगे इतना हो जाएगा पूरा, ये मिलेगा। और बटे r का स्क्वायर, अब 0.1 एंगस्ट्रॉम में 0.1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की घात ऋण 11 मीटर और इसका स्क्वायर कर दोगे 10 की घात ऋण 12 मिल जाएगा। अब आ गया एफ जी, तो एफ जी का फार्मूला न्यूटन के नियम से G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब हमको g का मान पता है 6.67 फिर गुणे 10 की घात ऋण 11 इतना होता है गुणे m1 गुणे m2। अब देखो बात आ गई अल्फा कण के द्रव्यमान की, तो याद रखो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 27। अब दोनों अल्फा कण है तो दोनों का इतना ही होगा 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 27 और फिर बटे में है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब 10 की घात ऋण 11 का स्क्वायर 10 की घात ऋण 22। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। तो एफ ई बटे एफ जी अगर कर देते हैं तो ये हमको मिलेगा 9 गुणे 10 की घात 9 और फिर 9 गुणे 10 की घात 9 और फिर गुणे 2 का 2 में गुणा कर लोगे तो 4 गुणे 2.56 गुणे 10 की घात ऋण 38 और फिर बटे 10 की घात ऋण 22 और फिर इससे भाग करोगे तो उलट करके गुणा होगा 10 की घात ऋण 22 और फिर बटे 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 और फिर गुणे 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 27 और फिर गुणे 6.6 गुणे 10 की घात ऋण 27। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो गया। अब देखो क्या क्या टर्म कैंसिल होता है। अच्छा देखो 10 की घात 27। अब अगर पहले पूरे सरल करके पूरी घातों को लिखते हैं तो घातों को अगर आप पूरा सरल करते हो तो ये हमको मिलेगा ऊपर वाला पूरा टर्म गुणा करने के बाद इसका गुणा करके पूरे घात सरल करते हैं तो ये हमको मिलेगा ये मतलब पूरा अगर आप सरलीकरण करते हैं ये पूरा कट पिट करने पूरा सरल करने के बाद तो एफ ई बटे एफ जी ये हमको मिलता है लगभग 3.1 गुणे 10 की घात 35।
ये पूरा और ये पूरा, अगर टर्म आप सरल करते हो 3.1 गुणे 10 की घात 35 मिलता है, तो एफ ई बराबर एफ जी का इधर गुणा कर दो तो 3.1 गुणे 10 की घात 35 गुणे एफ जी, मतलब जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग कितने गुना हो जाएगा, तो आंसर है 10 की घात 35 गुना लगभग हो जाएगा। 3.1 का हम पूर्णांकन अगर करते हैं या उसको राउंड फिगर में लेते हैं तो एक नहीं जुड़ पाएगा या 10 नहीं माना जा सकता। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग ये बोलेंगे कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 35 गुना हो जाएगा। ये वाला स्टेप बच्चों ये आपको कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बाकी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, आप इंटर 12th के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेशन इतना आप खुद से करेंगे। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज़ दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब यदि उनके बीच की दूरी इतनी हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। दो गोले हैं, मान लो एक गोला ए है और ये दूसरा गोला है बी, दोनों पे 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो n का मान इस पर भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर भी n का मान 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस पर जो चार्ज आएगा Q1 बराबर n इंटू ई से n का मान इतना है और ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। 19 में अगर 10 की घात 5 का गुणा कर दोगे तो 10 की घात -19 और 10 की घात 5 अगर दोनों का गुणा करेंगे 10 की घात 14 मिलेगा। वैसे यहाँ पर भी इस पर भी चार्ज हो जाएगा। फार्मूला वही Q बराबर n इंटू ई से, तो Q बराबर 10 की घात 5 और E का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 और इसको सरल कर लेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -14 इतने गुना। तो वही इस पर भी आएगा 1.6 गुणे 10 की घात -14 14 -14 इतने गुना। ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस हमको दिया गया है, आर की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। ओके, तो अब हम लोग अगर क्वेश्चन पे आते हैं, वैद्युत बल निकालना है तो कूलाम का नियम लगाओ, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर K की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 Q1 गुणे Q2 1.6 का 1.6 में गुणा करोगे 2.56 और 10 की घात 14 10 की घात 14 10 की घात 28 और बटे आर स्क्वायर, आर का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो अब इसको सरल करना है। अब इसको अगर आप पूरा सरल करते हैं तो सरल करने के बाद ये आपको मिलता है 2.3 F बराबर 2.3 इंटू 10 टू द पावर -18 इतने न्यूटन। ठीक है, ओके, तो इतने न्यूटन ये हमको लास्ट में आंसर मिलता है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या चीज दिया गया है? लिखा दो सूक्ष्म गोलियों पर एक पे 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम तथा 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम का आवेश है और वे वाय में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना हो जाएगा? तो पहले वाले केस में जब उनको हम टच नहीं कराते हैं उस समय देखेंगे तो पहली वाली गोली पर कितना आवेश है 80/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। दूसरे पर कितना आवेश है 160/3 गुणे 10 की घात -9 कूलाम और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.1 मीटर या 10 की घात -1 मीटर। ओके, अब हमसे फोर्स पूछा गया है कितना लगेगा, तो F का फार्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान 80/3 फिर गुणे 10 की घात -9, Q2 का मान 160/3 गुणे 10 की घात -9 और फिर बटे R का स्क्वायर 10 की घात -1 का स्क्वायर 10 की घात -2। तो 3 से 3 ये गुणा करके इसे काट देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात -2 से ये कैंसिल करेंगे 10 की घात -7, 10 की घात 9, 10 की घात ये इससे कैंसिल। तो
इसका गुणा कर दीजिए तो एफ बराबर 80 गुणे इतना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 8 6 48 और 8 1 कम 8 8 4 12 इतने गुणे 10 की घात ऋण 7 और 2 2 4 4 अंक के दशमलव मतलब 1.28 गुणे 10 की घात ऋण 3 न्यूटन। ये एट लास्ट हमको फोर्स मिलेगा इतना। तो कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच 1.28 गुणे 10 की घात माइनस में 3 न्यूटन। ओके, अब इस वाले सवाल का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। केस सेकंड दूसरे वाले भाग में क्या कहा है, यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे। अगर हम दोनों को एक तार से जोड़ देंगे तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी, मतलब Q1 और Q2 बराबर हो जाएंगे, और जो कि हम Q के बराबर मान लेते हैं, ये दोनों पर आवेशों का पुनर्वितरण होगा और दोनों पर पुनर्वितरण के बाद आवेश की मात्रा समान हो जाएंगी। जो Q की वैल्यू होती है वो बराबर हो जाती है किसके, Q की वैल्यू किसके बराबर होती है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के। तो Q बराबर Q1 का मान 80/3 गुणे 10 की घात ऋण 9, 80/3 और फिर प्लस 160/3 गुणे 10 की घात ऋण 9 और माइनस 9 और फिर पूरे के बटे 2। तो Q की वैल्यू अगर निकालते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले 10 की घात ऋण 9 बाहर कर लो तो फिर गुणे ये हो जाएगा 3 और इसका 2 में गुणा हो जाएगा, ऊपर 80 और फिर प्लस 160। तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 9, 80 में 160 अगर जोड़ते हैं तो 80 में 160 जोड़ने के बाद ये हमको कितना मिलेगा, 80 में अगर 160 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 0 8 6 14 और 1 1 2 और फिर बटे 2, इससे काट दीजिए 120। ओके, तो गुणे यहाँ पे 120 और 3 भी था, फिर 3 से काटिए 3 1 कम 3 और ये हो जाएगा 3 6 3 चौक 12 3 चौक 12 40। तो Q का मान यहाँ से हमको कितना मिल गया, 40 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलम। ये दोनों पे चार्ज की क्वांटिटी होगी। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 करने से दोनों पे चार्ज की क्वांटिटी हमको फाइंड हो जाएगी जो कि इक्वल रहती है। पहले इसको मुझे इरेज करने दीजिए, थोड़ा सा जगह बन जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये इरेज हो चुका है। अब हम लोग आते हैं फिर से आगे की कैलकुलेशन पे, और डिस्टेंस उनके बीच की उतनी ही है 10 की घात ऋण 1 मीटर या 0.1 मीटर। तो फोर्स अब हमसे पूछा गया है, तो फोर्स के लिए सेम फार्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 Q2 दोनों इस बार बराबर हैं 40 गुणे 10 की घात ऋण 9 और फिर 40 गुणे 10 की घात ऋण 9 दोनों बराबर है बटे 10 की घात ऋण 1 का स्क्वायर 10 की घात ऋण 2, ये इससे कटेगा, 10 की घात ऋण 7 होगा, ये इससे कट जाएगा। तो 40 का 40 में गुणा कर देंगे तो 4 चौक 16 1600 और फिर गुणे 9 गुणे 10 की घात ऋण 7 और इसका गुणा कर लीजिए तो 0 0 9 6 54 9 कम 9 5 14 और फिर गुणे 10 की घात ऋण 7 2 2 4 अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो ये हो जाएगा F बराबर 1.44 गुणे 10 की घात ऋण 3 न्यूटन। तो कितना फोर्स हो जाएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो के सेक्शन में पार्ट 1 में इतना ही, बाकी हम लोग सेकंड और थर्ड पार्ट में बाकी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज वाला क्वेश्चन का जो ये जो वीडियो बताया गया जिसमें क्वेश्चन का सेटअप आपको दिया गया आपकी बुक से, ये क्वेश्चन काफी सिंपल थे क्योंकि इसमें बस केवल 2 फार्मूले का यूज हुआ और कोई विशेष इसमें कोई चीज हमको मिली नहीं है। सब थ्योरी क्लास में पढ़ाई गई चीजें हैं, तो वही चीज हमको मिली है। तो बाकी हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन मिलते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।